दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस में 90 to 95% बल्कि 100% स्कोर करना भी मुश्किल नहीं है। यहाँ की यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स 100% स्कोर इजीली कर लेते हैं। लेकिन ये 100% स्कोर मीन 100% एक्यूरेट स्टूडेंट्स आखिर जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पाते? आखिर इनके पास जॉब क्यों नहीं है? तो कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। There's no need even to have a college degree. दोस्तों, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, आइंस्टाइन, ये सब ग्रेड वाइज एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन ये अपने स्किल से दुनिया को कंट्रोल करते हैं। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। 2021 के मुताबिक अमेरिका हर साल अपनी 16 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी के लिए सिर्फ 1 लाख इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करता है, जिनमें लगभग 70 से 80% दूसरे देशों से होते हैं। जबकि इंडिया हर साल 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करता है, और वो भी सिर्फ 3.7 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी के लिए। इंडिया में हर साल लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स होते हैं, और वो मार्केट में जॉब के लिए इंटर होते हैं। जबकि पाकिस्तान में लगभग 4,50,000 स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट्स होते हैं। यानी ये तमाम स्टूडेंट 15 से 20 लाख की एवरेज अमाउंट देकर 4th ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन क्या इतने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ग्रेजुएट्स के लिए इतनी बड़ी जॉब मार्केट मौजूद है? आइए इस सब को डेप्थ से समझते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी आज की ये वीडियो। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज रिच ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन असल चैलेंज इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। इंडिया और पाकिस्तान में रिसोर्सेज पर कंट्रोल कुछ खास फैमिलीज का है। यानी इन दोनों देशों की 80 से 90% वेल्थ और रिसोर्सेज कुछ खास फैमिलीज यूज करती हैं, जो कि लगभग टोटल पॉपुलेशन का 2% से कम बनता है। पाकिस्तान और इंडिया में एक स्लेवरी जॉब सिस्टम मौजूद है। कारपोरेट सेक्टर यहां की सबसे बड़ी ताकत है। यानी आपसे 50 लाख का काम करवाकर आपको मंथली सिर्फ 30,000 पे किया जाता है। अब जब आप ज्यादा पे की डिमांड करते हैं तो आपको ये शब्द सुनने को मिलते हैं कि काम नहीं है, मार्केट खराब है, अब वो पहले जैसा काम नहीं रहा। इन दोनों देशों के स्टूडेंट्स का एक बड़ा ड्रीम गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन ये जॉब हर साल टोटल स्टूडेंट का 1% भी प्रोड्यूस नहीं होती है, और इसे पाने के लिए आपको चाहिए रेफरेंस मनी और बहुत कुछ। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह ज्यादा ग्रेजुएट्स का होना है? तो दोस्तों, इसका जवाब है ना। जी हां दोस्तों, नो। दोस्तों, जॉब का ताल्लुक मार्केट और इंडस्ट्री से है। एक इंडस्ट्री लगती है तो वो हजारों लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, लेकिन अगर वो इंडस्ट्री ही ना लगे तो फिर वही हजारों लोग होंगे जॉबलेस, अनएम्प्लॉयड। यहीं पर यह सवाल आता है कि आखिर ये इंडस्ट्री कौन लगाएगा? लगभग 51% इंडियन इंडस्ट्री वहां की सरकार के अंडर आती है। इसी तरह प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए सस्ता रॉ मटेरियल बहुत जरूरी है, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस और दूसरे रिसोर्सेज। ये तमाम चीजें वहां की सरकार प्रोवाइड करती है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की सरकार अपना ज्यादा पैसा वेपन्स खरीदने पर खर्च करती है। ये तमाम वेपन्स भी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होते हैं। यानी इन वेपन्स के लिए भी इंडिया और पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज की शॉर्टेज है। इंडो पाक का एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स का बनाया गया है। इस सिस्टम के फाउंडर लॉर्ड मैकेले थे। ब्रिटिशर्स का यह विजन था कि इंडो पाक की आवाम को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम दिया जाए कि यह सिर्फ ब्रिटिशर्स को फॉलो करें। यही वजह है कि आज भी फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री और वही पुराना कोर्स कंटेंट हमारे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। दुनिया में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का क्या फ्यूचर है, फाइनेंस क्या है, और इवन के टेक्निकल स्किल्स भी इंडो पाक के कॉलेजेस में किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं सिखाए जाते। यह सब कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद मालूम होता है, लेकिन तब बहुत देर हो गई होती है, और फिर वही जॉब जॉब जॉब। बेसिक एथिक्स, मोरालिटी, डिसिप्लिन
जो कि इंडो पाक में मशहूर है कि ये सब चीजें ग्रेजुएशन के बाद ही इंसान में आती हैं, जबकि यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी सक्सेसफुल कंट्रीज में ये तमाम चीजें सोसाइटी ही अपनी पॉपुलेशन को सिखाती है। दुनिया में हर साल एक लिस्ट लगाई जाती है जिसमें साइंटिस्ट के कई रिसर्च पेपर जाया कर दिए जाते हैं, यानी ये तमाम पेपर्स किसी भी काम के नहीं होते। 2023 में इन पेपर्स की तादाद लगभग 10,000 के करीब थी, जिनमें लगभग 90% रिसर्च पेपर्स पाकिस्तानी, इंडियंस और अरेबिक साइंटिस्ट के थे। ये तमाम वो रिसर्च पेपर्स होते हैं जो टोटल कॉपी पेस्ट होते हैं या फिर किसी पुरानी रिसर्च को एडिट या मॉडिफाई किया जाता है। इस सब के लिए साइंटिस्ट चैट जीपीटी और बाकी कई दूसरी एप्स को यूज करके प्लेजरिज्म को रिमूव करते हैं। दोस्तों, जहां दुनिया एक रिसर्च यानी एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए कई सालों लगा देती है, वहीं एक आम हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लगभग 50 से 20 रिसर्च पेपर एक साल में लिख देता है, यानी वह 15 से 20 नई रिसर्च कर देता है, और वो भी एक साल में। पाकिस्तान और इंडिया में लगभग 80% स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद अपनी फील्ड में ही नहीं जाते, यानी वह 4th ईयर्स ऑफ एजुकेशन अपनी जिंदगी के 4 साल डायरेक्टली जाया कर देते हैं। 90% स्टूडेंट्स को अपने स्किल का ही नहीं पता होता और 70% स्टूडेंट्स का सिर्फ यही ड्रीम होता है कि पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। दोस्तों, अगर आज के ये फैक्ट्स अच्छे लगे तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं